मधुमिता एडुमेड फाउंडेशन के संस्थापक गोपाल भट्टाचार्य की पत्नी स्वर्गीय मधुमिता भट्टाचार्य के जन्मदिन के अवसर पर हीरापुर दुर्गा मंदिर के अपोजिट गीताश्री भवन में मेगा रक्तदान शिविर सह रक्तदाता अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धनबाद विधायक राजेश सिन्हा शामिल हुए। विधायक ने कहा कि रक्तदान करें और जीवन बचाएं। इस कार्यक्रम का जश्न मनाने और इस उद्देश्य का समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। आज के शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी रक्तदान किया। गोपाल भट्टाचार्य ने कहा कि यह रक्तदान शिविर का उद्देश्य रक्तदान महादान के प्रति जागरूकता और जरूरतमंदों के लिए रक्त की व्यवस्था करना है। डॉक्टर संकरी ने रक्तदान करते हुए कहा कि 2022 से यह रक्तदान शिविर हर वर्ष 7 में आयोजित किया जाता है, जिसमें लोग रक्तदान करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बताया कि रक्तदान से सिर्फ दूसरों का कल्याण नहीं होता बल्कि खुद की स्वास्थ्य भी सही होती है। इन शिविरों में काफी संख्या में रक्तदाता रक्तदान करते हैं और यह फाउंडेशन सामाजिक कार्य में सक्रिय है। मधुमिता एडुमेड फाउंडेशन की तरफ से नीगा ब्लड डोनेशन कैंप में लोग रक्तदान दे रहे हैं। रक्तदान कितना ज़रूरी है सर? ये देखिए हर साल होता है। अब ये मधुमिता फाउंडेशन ये लोग साल में ब्लड डोनेशन करते रहते हैं और ये बहुत उनका कार्य है कि ब्लड का कोई दूसरा अल्टरनेटिव है नहीं, ये बन नहीं सकता। ये तो लोग अपना रक्तदान करेंगे उसी से संभव है। और ब्लड कोई ब्लड देता है तो दूसरे का जीवन बचाता है। समाज में रक्तदान की जागरूकता के लिए क्या संदेश है? बिल्कुल रक्तदान लोगों को करना चाहिए। बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, तो भ्रांतियों से लोगों को दूर भी करना चाहिए और 3 महीने के बाद रक्तदान करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि और अच्छा है, नया रक्त बनेगा तो लोगों में जागरूकता के साथ रक्तदान जरूर करना चाहिए। ठीक एक्सीडेंट हो सकता है, डिलीवरी केस है, एनीमिक हो सकता है पेशेंट। प्लस हमारे यहाँ बहुत थैलेसीमिक पेशेंट है, 300 थैलेसीमिक पेशेंट है, तो 15-20 दिन में ब्लड की ज़रूरत होता है। तो बहुत सारे रीज़न है ब्लड की ज़रूरत के लिए, और ब्लड अगर नहीं देंगे तो कहाँ से आए? एक्चुअली जो भी शहर का पॉपुलेशन है उसका 1% ब्लड की ज़रूरत होता है। जैसे धनबाद का 30-35 लाख की पॉपुलेशन है, तो यहाँ 30,000 से 35,000 ब्लड की ज़रूरत साल में पड़ता है। लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारे यहाँ इतना यूथ होने के बाद, इतना एलिजिबल डोनर होने के बाद भी हमें 30-35 हज़ार डोनर लिमिट पे छोड़ दीजिए, उसका आधा भी हम वॉलंटरी डोनेशन से नहीं ले पाते। फिर जब ज़रूरत पड़ता है लोग जो है दौड़ते रहते हैं ब्लड बैंक के रिलेटिव को खोजते रहते हैं। तो क्यों ना हम अपना ब्लड बैंक इतना सबमिट करते हैं कि हमें ब्लड का ज़रूरत, इसको दौड़ा दौड़ी करना ही नहीं पड़ता। सिर्फ 1% लोग अगर ब्लड देंगे साल में एक बार, तो ब्लड का कोई क्राइसिस ही नहीं होगा। लेकिन 18 साल से लेकर 65 साल तक के उम्र के लोग जो ये है स्वस्थ हैं वो ब्लड दे सकते हैं। उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके आप किसी को हेल्प नहीं कर रहे, आप अपने आप को भी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर ब्लड देते हैं रेगुलर, तो आपका ब्लड का जो है आयरन लेवल जो है रेगुलेटेड रहता है, जिससे आपका जो है जिससे आपका आयरन लेवल कम होने से क्या होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहेगा, आपका लीवर फंक्शन जो है सही रहेगा। ये इससे बहुत सारा आपको फायदा है ब्लड देने से। आप हर 3 महीना में ब्लड देके देखिए, ये एक हैबिट बनाइए। ये जो है स्वस्थ रहने का एक तरीका है। हम दूसरे को हेल्प कर रहे हैं सोच के नहीं, हम अपने स्वस्थ रहने के लिए हर 3 महीने में ब्लड दें। देखिए आप खुद स्वस्थ रहिए। ब्लड मधुमिता भट्टाचार्य उनकी याद में ये वाला याद में हर साल हम लोग 7 मई को ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। और ऐसे भी पूरा साल ये मधुमिता फाउंडेशन ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करती रहती है और लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट करते हैं। आप डॉक्टर हैं क्या? आपने भी ब्लड डोनेट किया इस बार? जी, मैं डॉक्टर हूँ और मैंने आज किया है। मैं साल में 2 बार रेगुलरली ब्लड डोनेट करती हूँ। लोगों को इस संबंध में क्या मैसेज देना चाहते हैं रक्तदान के बारे में? देखिए, ब्लड डोनेट लोगों के मन में बहुत भीति है, बहुत गलत धारणा है कि ब्लड डोनेट करने से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इसका बहुत सारा फ़ायदा भी है। आज के डेट में सबके हाथ में एंड्रॉयड है। लोग गूगल करके खुद देख सकते हैं इसका ये कितना लाभदायक है। ये हमारे खुद के लिए मतलब बहुत सारी बीमारियां जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अभी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे हम लोग बच सकते हैं रेगुलर ब्लड डोनेट करने से। और उससे भी बड़ी बात है कि
ब्लड देखिए कहीं पे तैयार नहीं होता है। अभी तक किसी लैबोरेटरी में या किसी साइंटिस्ट ने ब्लड बना नहीं पाया, तो कोई इंसान देगा तभी किसी को मिलेगा। और हर दिन ब्लड का डिमांड है, मतलब जैसे हर हॉस्पिटल्स में ज़रूरत पड़ता है। हाँ, कहीं आप देखिएगा कोई माँ अपने बच्चे के लिए, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट है, कोई माँ अपने बच्चे के लिए, कोई परिवार अपनों के लिए, कोई पेशेंट खुद को जिंदा रखने के लिए ब्लड ढूंढ रहे हैं, ब्लड का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से डिमांड है उस हिसाब से इसका मतलब डोनेशन नहीं होता है। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगी कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस मुहिम से जुड़े और ब्लड डोनेशन करें, खुद भी करें और दूसरों को भी मोटिवेट। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।